तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके आपको बताया था, है ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इस पर तो अभी 2 ही वीडियो है ना, तो आप लोग जा करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। हमको इसको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो हम जो है मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और b, माना कि ये धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, a बराबर BQ + R होता है ना। तो हमने b की जगह पर क्या रखा, 6, तो 6q + R होगा हमारा फॉर्मूला, a बराबर 6q + R। तो जब ऐसी स्थिति में होगी, है ना, 6q + R जब कोई पूर्णांक होगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि a = 6q + R कोई पूर्णांक होगा तो, ठीक है। a बराबर 6q + R अगर कोई भी पूर्णांक होगा, एनी कोई भी नंबर वहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो q जो होगा बड़ा होगा या बराबर होगा, किससे, 0 से, ठीक है। q जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। ये समझ में आया, जहाँ, ठीक है, बराबर होगा जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R होगा, ठीक है, और उससे बड़ा 6 होगा, ठीक है। जब शेषफल जो है 6 हो, अगर मान लेते हैं कि शेषफल जब 6 होगा ये भाजक, तो इसके जगह पे 6 से नीचे ही कोई नंबर होगा जो इसका शेष होगा। यानी कि अगर 0 के जगह पर आप कोई भी नंबर रख करके भाग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा शेष भी उसी हिसाब से आएगा। यानी कि हमारा शेष क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमारा शेष 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, ठीक है। ये हमारे शेषफल होंगे। अब इस आधार पे जो है हमारा आंसर a का मान, इस आधार पे जो है a का मान हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान हमारा हो सकता है, ठीक है, a बराबर 6q, ठीक है। बस ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है ना। तो a बराबर 6q हो सकता है, ठीक है, या 6q + 2 हो सकता है, या जो है पूरा नंबर लिखना होगा, 6q हो गया, 6q 1 हो सकता है, या फिर 6q + 2 हो सकता है, या 6q + 3 हो सकता है, या 6q + 4 हो सकता है, या फिर 6q + 5 हो सकता है, और 6q + 6, सॉरी 5 तक है तो 5 ही होगा, 5 हो सकता है। इतना सारा नंबर हो सकता है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको प्रूव करना है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है कोई भी धनात्मक विषम। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 6q में 1 2 3 4 5, तो इसमें देखिए 2 क्या है, सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, तो ये नंबर तो होगा नहीं, होगा कौन, विषम संख्या, ठीक है। तो लिख दीजिए इसीलिए कोई विषम पूर्णांक, इसलिए कोई विषम पूर्णांक क्या हो सकता है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 हो गया, साबित, प्रूफ करना था, बस इतना आपको इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट
देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखिए क्वेश्चन जितना बड़ा है आंसर उतना ही छोटा है, मजा आएगा। देखिए किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान सदस्यों वाली संख्या में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? देखिए 6 से 16 को सेना की टुकड़ी है जिसको 32 को सदस्य वाले सेना के पीछे मार्च करना है। तो एक सेना के टुकड़ी में कितने व्यक्ति होंगे ये आपको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, 6 से 16 ठीक है और 32 दुइये को नंबर है ना आपके पास। 6 से 16 बड़ा है और 32 छोटा है। करना क्या है समझिए गए होइएगा। 6 से 16 को इधर रखना है और 32 को इधर रखना है। 32 से 6 से 16 में भाग करना है। चलिए हम साइड में करके देख लेते हैं, ठीक है ना, भाग करके। ठीक 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से उतरा 6। चलिए 8 मरतबे लगाते हैं। 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 3 24 है 1 25, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 5 गया 4 कट गया। 18 मरतबे लगा और 40 शेष बच गया, यानी कि इसमें ज़्यादा लगेगा। 40 शेष बचा तो ज़्यादा लगा, 9 मरतबे लग जाना चाहिए। क्या 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 तिया 27 है 1 28, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0 कट गया, 8 बचा। देखिए 19 मरतबे लग गया और शेष कितना बचा 8 बचा, है ना। अब क्या करेंगे 32 को इधर लिखेंगे, 8 को इधर लिखेंगे, 8 चौक 32 लगा देंगे, शेष 0 आया। शेष 0 आया, काम खत्म। हमारा HCF कितना हुआ 8 हुआ, यानी कि एक स्तंभ में कितने होंगे 8 हो गया हमारा आंसर, है ना। देखिए क्वेश्चन इतना है, वही बात हो गया कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्या करा है क्वेश्चन में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन प्रूफ करने वाला ही है। तो इसमें भी हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। माना कि, ठीक है, पहले मान लेते हैं, माना कि x कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। माना कि x कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। हम मान लिए कि x कोई जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, तब 3m नहीं 3q होगा, या 3m+1 नहीं 3q+1 के रूप में होगा, है ना। ये लिखेंगे ना, इतना के रूप में होगा, ताकि हमारे फॉर्मूला पे ये सही सही बैठ जाए, ठीक है। अब क्या करा, प्रत्येक का वर्ग, है ना, वर्ग मतलब सीधे स्क्वायर, प्रत्येक का वर्ग करने पर, प्रत्येक का वर्ग करना है। 3q है, इसका वर्ग मतलब इसका स्क्वायर। जब भी आप 3q का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9q², 9q² होगा। तो इसमें हम 3 कॉमन लेकर के 3q² लिख सकते हैं, ठीक है। 3q² स्क्वायर बाहर हो जाएगा, अंदर नहीं होगा, ठीक है। किसके बराबर लिखे हैं इसको, 3m के बराबर, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा 3q²। एगो तो हो गया, m बराबर क्या हो गया 3q²। चलिए अब दूसरा हम क्या मान लिए हैं, 3q+1, 3q+1। इसका भी हमको क्या करना होगा, वर्ग करना होगा, यानी कि होल स्क्वायर। तो a+b के होल स्क्वायर तो आप लोग को आता ही होगा बनाने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो बना दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 9q², ठीक है। उसके बाद 3 दूना 6, 6q, ठीक है। +1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, इसमें तो कहीं से कोई शक की बात नहीं है। यानी कि ये किसके बदले हम लिखे हैं, 3m+1 के। तो 3m+1 के बराबर में हमारा मान क्या आ गया, m बराबर हमारा मान ये हो जाएगा, इसका हम रूट तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि हम लिख सकते हैं m बराबर 3 तिहाई 9, तो 3q² और +3 दूना 6, यानी कि +2q, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्रूफ।
आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए माय डियर, इस चैप्टर का हमारा आखिरी क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए उसमें वर्ग था, इसमें घन है, 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि x कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, वही सेम फार्मूला, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब, ठीक है, तब जब कोई ये धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है ना, तब यह 3m+1 या 3m+2 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तब यहाँ पर 9m नहीं होकर के 3m का होगा, 3m+1 3m+2 के रूप का हो सकता है। ठीक है, करना क्या है, वर्ग करना है। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो पहला क्या है 3m, ठीक है, तो 3m का वर्ग नहीं करना है, सॉरी, घन करना है, तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 तिया 27m³। ठीक है, पहला समझ में आया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, ये तो हो गया आपका, चलिए इसको 27m³ है तो हम इसको मान लेते हैं 9 ऐसे होगा 9, ठीक है, और ब्रैकेट में 3m³, ठीक है, 9 तिया 27m³ हो जाएगा। चलिए इसको तोड़ दिए हैं, ठीक है ना, चलिए यहाँ पर तो q बराबर क्या हो जाएगा 3m, q बराबर क्या हो जाएगा 3m³। चलिए अब 3m+1 का घन कीजिए, 3m+1 का घन यानी कि a+b का होल क्यूब, बात समझ में आया, तो क्या हो जाएगा a², इस ये फार्मूला तो आता ही होगा आपको। चलिए इस फार्मूला पर हम इसको हल करते हैं, 3m², ठीक है, प्लस 3 कॉमन में आएगा, फिर 3m², ठीक है, इसको क्या करना होगा कि गुना करना होगा 1 से, गुने 1 प्लस, ठीक है, 3m, इसको फार्मूला पे बिठाना है। ठीक है, a+b के होल क्यूब पर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, हल करना है, तो 3 का जो स्क्वायर करना है तो 3m है, ठीक है ना, 3m² है, तो 3 तिहाई 9 तिया 27, ये हो जाएगा आपका 27m, ठीक है, प्लस 3 तिहाई 9 3 1 4, तो सॉरी 3 तिहाई 9 तिया 27 और 27, हाँ, तो चलिए ये हो गया 27m³, यहाँ पे है q, तो 27m³ प्लस 3 तिहाई 9 तिया 27m², ठीक है, 27m² प्लस 3 तिहाई 9m प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या ये 1। ठीक है, यानी कि इसको हम कॉमन ले लेंगे, जब इसमें से कॉमन हम क्या लेंगे 9, तो क्या हो जाएगा, जब 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27 3m³ प्लस 9 तिया 27 3m² प्लस m, ठीक है, प्लस 1। ओके, चलिए ये हो गया। अब क्या है 3m+2 का होल स्क्वायर, 3m+2 का होल क्यूब, हमको स्क्वायर बार बार बोला जा रहा है ना, क्योंकि स्क्वायर का आदत ज़्यादा है। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको भी सॉल्व करेंगे a+b के होल क्यूब के फॉर्मूला पर ही, तो क्या हो जाएगा ये 3m³, ठीक है, प्लस 3m² है ना, इंटू 2 प्लस 3m², ठीक है, 3m², सीधे 3m होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8। चलिए अब इसको हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 तिया 27m³ प्लस 3 तिहाई 9, ये कितना हो जाएगा आपको, और 3 तिहाई 9 तिया 27 हो गया, तो ये 3 तिहाई 9 तिया 27 और 27 को 2 से गुना करना है, तो 27 दूना 54,
54m²। ठीक है, प्लस का सिंबल है तो प्लस 3 से फिर इसमें और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 3 तिहाई 9 गुने 2 दूना 4 तो 9 चौक 36m प्लस 8 है तो प्लस 8 ही रहेगा। ठीक है, अब हमको फिर क्या करना होगा कि इसमें कॉमन लेना होगा। कॉमन लेंगे हम कितना 9, तो 9 तिया 27 3m³ प्लस 9 छक 54 6m² प्लस 9 चौक 36m। ठीक है, 4m हुआ। चलिए यहाँ तक हो गया, ये प्लस में बच गया 8, यानी कि 9q प्लस 8 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, q बराबर 3m³ प्लस 6m² प्लस 4m आंसर। ठीक है, सब का कुछ नहीं करना है, इसको और इसको क्या करना है a प्लस बी के होल क्यूब पर आपको बैठा करके सॉल्व कर देना है और कोई काम नहीं करना है, आपका आंसर ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं दूसरे अध्याय में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।